हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डीएलएड तृतीय सेमेस्टर गणित का जो प्रश्न पत्र है उसका लघु उत्तरी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी प्रश्नों को हम पहले ही वीडियो में सॉल्व करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से देखिए। और आज की वीडियो में हम लोग लघु उत्तरी प्रश्न के एक एक क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट सहित पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर 25 में से 25 पाना है तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों देखिए 12वां क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, देखिए कि लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। अब समझिए कि लकड़ी के घनाभ का आकार है। मैं इसको समझा देता हूँ। ये मान लेते हैं एक लकड़ी का, ये मान लेते हैं गुटखा है, ठीक है। इसकी ये वाली जो दिख रहे हैं, ये वाली जो लंबाई ये दिया है ये 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो इसकी चौड़ाई ये वाला भाग देखिएगा, ये पूरा नहीं, ये वाला जो भाग है वो कितना देखिए 15 सेंटीमीटर है। और इसकी ये वाली जो ये मोटाई जो ना है, इसी को ऊंचाई कह रहा है। ये जो ऊंचाई है उसकी 5 सेंटीमीटर है। तो इसी में से ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 mm ऊंचा कितना गुटखा बनाया जा सकता है, ठीक है। तो समझिएगा मेरे दोस्तों, ये बोल रहा है, जैसे मैं एक घनाभ के आकार का बोल रहा है तो भाई घनाभ के आकार का मैं बना लेता हूं, ठीक है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। बस आप धैर्य बनाइएगा। ये बोल रहा है, समझिए कि ये लकड़ी के घनाभ के आकार का एक टुकड़ा हो गया, ठीक है। अब समझिएगा, अब इसकी ये जो लंबाई है इसकी 75 सेंटीमीटर है। कितना है? 75 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये बोल रहा है। और इसकी जो चौड़ाई है, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसकी चौड़ाई है, ये दिया है आपका 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है मेरे दोस्त? 15 सेंटीमीटर दिया है। और इसकी जो ऊंचाई है ये वाला, इसको ऊंचाई बोल सकते हैं। देखिए ब्लू से मैं करता हूँ, ये वाला, ये बोल दीजिए या ये बोल लीजिए। जैसे बुक में अभी मैंने इसको दिखाया कि ये वाला जो है आपका ऊंचाई या मोटाई कर सकते हैं। पतला है, बुक में अगर देखेंगे तो ये वाला ये जो मोटाई देख रहे हैं ना, यही क्या कर रहा है? ऊंचाई है। और ये है कितना देखिए मेरे दोस्त? 5 सेंटीमीटर कह रहा है। कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखने से आपको ऐसा लग रहा है भाई बनाया है, लेकिन अगर ये देखिए तो इस हिसाब से है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है इसमें से, देखिए 15 सेंटीमीटर लंबा। कितना? मैं एक और छोटा सा गुटका बनाता हूं जो बहुत बड़ा ना हो, ठीक है, और समझ में भी अच्छी तरह से आपको आ जाए, ठीक है। ये मैंने बना दिया। तो इतना बड़ा जो गुटका है, इसकी जो लंबाई है ये कह रहा है ये 15 सेंटीमीटर है, समझिएगा। और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर, ये वाला जो है वो 3 सेंटीमीटर है, समझिएगा ना, ये 3 सेंटीमीटर है। और ये जो ऊंचाई जो है इसकी 100 mm है। ये वाला जो है पोर्शन जो है वो कितना है? 10 mm। तो ऊंचाई इसकी कितनी है? 10 mm है। तो ये कह रहा है कि तो इसी अगर साइज का अगर इसमें से गुटखा बनाया जाए, कहने का मतलब काटा जाए, तो टोटल कितना गुटखा काटा जाएगा। तो समझिए कि अगर मैं ये कह रहा हूं सिंपल अगर तरीके से आपको ये मैं बोलूं कि ये 6x4 का एक मेरे पास पेपर है, समझिए ये मान लेते हैं एक पेपर है, 6x4 मान लेते हैं इसमें। और मैं अगर 2x2 का, इसमें से अगर मैं 2x2 का अगर मैं क्या करूं, 2x2 का अगर मैं पेपर काटूं तो टोटल कितना पेपर मैं काट सकता हूं? मैं कितना पेपर इसमें से अगर इतना साइज का अगर मैं पेपर काटूं या कोई भी चीज़ बनाऊं तो मैं इसमें से इस पेपर में से कितने का बनाऊंगा? तो इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 6x4 आएगा। ये मान लेते हैं क्षेत्रफल है। और इसके क्षेत्रफल से मैं अगर इसमें क्या करूं, भाग दे दूं, तो जो बचा टोटल कितना पेपर मेरा कटिंग होगा? 6 कटेगा। यही बात है। तो सिंपल इसमें भी इसके आयतन में से, भाई घनाभ है, 3 डायमेंशन है, तो इसके आयतन में से यदि मैं इसके आयतन का मैं क्या करूं, भाग अगर मैं दे देता हूं, क्या करता हूं, भाग दे दूं, तो मेरे को टोटल गुटकों की संख्या पता चल जाएगी।
क्या कहा जाएगा, टोटल गुटखों की संख्या पता चल जाएगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको फिर से मैं बताता हूं। अब समझिए ये 100 लीटर का मान लेते हैं एक डब्बा है, कितने का, 100 लीटर का है, समझिए ये टोटल 100 लीटर का, और मेरे पास 5 लीटर का, समझिए मेरे पास 5 लीटर का एक नपना है दूध, जिससे क्या किया जाता है, नापा जाता है। ठीक, तो अगर मेरे को इस टोटल दूध को नापना हो तो मैं कितनी बार में इसको नाप कर दूंगा, टोटल को मैं कितनी बार में नाप सकता हूं। तो ये टोटल लीटर कितना दूध है, 100, और उसमें से 5 लीटर का मैं भाग दे दूंगा तो 20 पंजे 100। इसका मतलब अगर मैं 20 बार में अगर मैं नापूंगा, देखिए 5 फिर 10 फिर 15 लीटर मैंने नापा, लेकिन कितना बार में नापा, 3 बार में। फिर चौथा बार में लीटर तो भाई 5 लीटर का तो 5 चौके 20, 4 बार में मैंने 20 लीटर नापा। 5 बार में 25, 6 बार में 30, 7 बार में 35, 8 बार में 40, 8 बार में 40, 9 बार में 45, 10 बार में 50, 10 बार में 50, तो फिर अगला 50 जो होगा, फिर 10 बार में 10, 10, 20। ये समझ में आ गया। तो ऐसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, आपका सॉल्व कर लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये देखिए जब ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पर देखिए mm में दिया है, तो इस mm को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो मेरा पता चल जाएगा। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 सेंटी बराबर 10 mm के बराबर होता है। कितना, 10 mm के बराबर होता है। तो ये 10 mm है, तो इसके बराबर में 1 सेंटीमीटर तो लिख ही सकता हूँ। अब अगर 1 सेंटीमीटर में लिख दूंगा तो टोटल ये भी सेंटीमीटर में हो गया, ये भी सेंटीमीटर में हो गया, होगा कि नहीं हो गया। तो ये पूछ रहा है गुटखों की संख्या, ये ना कितने गुटखे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए कि गुटखों, किसकी, गुटखों की संख्या बराबर, गुटखों की संख्या बराबर बड़े किसका, घनाभ का आयतन, बड़े घनाभ का आयतन बटा के इस छोटे गुटखे का आयतन, किसका, छोटे गुटखे का आयतन, छोटे गुटखे का आयतन। तो अब देखिए ये किस शेप में है, घनाभ के शेप में, ये भी किस शेप में है, घनाभ के शेप में। घनाभ के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि घनाभ क्या होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, अलग होती है। अगर तीनों सेम होता तो किस शेप का होता, आपका घन के शेप का होता। तो बड़े घनाभ का आयतन क्या होता, वही लंबाई गुणित्ते चौड़ाई गुणित्ते ऊंचाई। और भाई छोटे का है तो उसका भी हो जाएगा लंबाई गुणित्ते चौड़ाई गुणित्ते ऊंचाई। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितना देखिए 75 दिया है, चौड़ाई कितना दिया है आपका 15 दिया है, और ऊंचाई कितना दिया है मेरे दोस्त 5 दिया है। ठीक, और देखिए छोटे गुटखे का आयतन, छोटे गुटखे की लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है मेरे दोस्त 10 mm दिया था, लेकिन मैंने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया भैया, रुपया को रुपये के ही भाव से तो दोनों का अवमूल्यन कर सकते हैं कि इधर $1 रख दें, इधर अगर हम रुपया कर दें तो क्या दोनों आपस में बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे, और हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका क्या हो जाएगा आपका, कितना है देखिए 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसको अगर हम कट करें, देखिए 15 से आपका ये 15 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा। अगर 3 से कट करें, देखिए 3 एक कम 3, यहाँ देखिए 25 3 है 75, तो 25 में 5 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा 25 पंजे 125 गुटखे जो होंगे आपके, गुटखे क्या होंगे, बनेंगे। अगर काटा जाए ही करना इतने कितने गुटखे बनाए जाएंगे, तो 125 गुटखे इसमें से बनाए जाएंगे, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चंस में देखिए क्या कह रहा है, देखिए 2 टू द पावर -2 माइनस मझला कोष्ठक -2 के घात -3 माइनस छोटा कोष्ठक 2 घात -2 माइनस 3 घात -2, इसको आपको सरल करना है। तो इसको सरल करने के लिए आपको एक रूल मैंने बताया था, पढ़ा होगा, बॉड-मॉस रूल, BODMAS, बॉड-मॉस रूल आपने पढ़ा होगा, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से बताया था। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर अब आपका सबसे बड़ा चीज आ गया ब्रैकेट, इसमें 3 ब्रैकेट है, देखिए मझला है, छोटा है। तो अगर ब्रैकेट में सबसे पहले देखिए एक रेखा कोष्ठक होता है ऐसे, इसका छोटा कोष्ठक होता है, इसका मझला कोष्ठक होता है, इसका बड़ा कोष्ठक होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब इसके अंदर की चीजों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए 2 के घात -2 हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस है, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए -2 के घात आपका कितना है -3 है, तो यहाँ करेंगे देखिए -2 के घात आपका क्या है -3, इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, या फिर इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब माइनस है, और देखिए -2 के घात अगर -2, तो हमने अगर बताया था अगर कोई संख्या a के पावर n है, अगर इसको अगर हमको हर में ले जाना है, क्या करना है, हर में ले जाना है, तो a के पावर n तो होगा,
लेकिन ये जो चिन्ह है इसका यहाँ पर प्लस है ना, तो ये माइनस में चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ तक कि माइनस है, तो इसको अगर हम हर में ले जाएं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की घात 2। ये जो -2 था ना, वो क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या है, माइनस है, तो जब यहाँ माइनस है तो इसको हम माइनस लगाएंगे। 3 के घात -2 है तो वही चीज़ करेंगे। यहाँ 3 के घात क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 के घात क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। देखिए छोटा ब्रैकेट है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 के पावर -2, इसको लिखते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 2 के पावर -2 माइनस, ठीक है। यहाँ पर -2 के पावर कितना है, -3 है। अब माइनस, अब अगर इसको अगर आप सॉल्व करें तो देखिए 1/2 का स्क्वायर है तो इसका 1/4 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, अब -1/3 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। जब 9 हो जाएगा तो 1/4 और -1/9, तो अब 1/4 अगर -1/9 को अगर हम हल करें तो कुछ नहीं, अगर हर बराबर नहीं तो तिरे गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। तो अगर करेंगे तो देखिए यहाँ पर 9 का 1 में गुणा करेंगे 9, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4, यहाँ माइनस बीच में लगा तो -4, अब बटा के 9 चौके कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जब 36 हो जाएगा तो इसको आप देखिए 9 में से अगर हम आपको क्या करें, 4 घटाएं तो आपका कितना बचेगा, 5 होगा। 5 बटा कितना हो जाएगा आपका, 36। कितना हो जाएगा, 5/36 हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/36 जब सॉल्व करेंगे तो हमने सॉल्व किया, देखिए 2 टू द पावर -2 माइनस, यहाँ देखिए -2 के घाते -3, यहाँ देखिए माइनस लगा। अब इसको जहाँ ये सॉल्व हो गया तो ये जो छोटा ब्रैकेट है वो खत्म हो जाएगा। तो आपका आया कितना, देखिए 5 कितना है आपका, 36 है। कितना है आपका, 5/36 है। तो अब देखिए ये जो माइनस अब सॉल्व हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब आप मझला ब्रैकेट बचा, तो अब इस मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए -2 के पावर अगर आपका -3 था तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे ऐसे तो मैं लिख सकता हूँ। देखिए 1/, अब भैया मेरे -2 की घात अगर -3 है तो इसको अगर हम हर में करेंगे तो 1/-2 की घात 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो -2 की घात 3 का मतलब क्या है, -2 का पढ़ा कितनी बार, तो गुणा 3 बार, तो माइनस माइनस प्लस, फिर -2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा आपका, -8 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, देखिए 2 के घात -2 माइनस, जब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा समझिए। मैं इधर ही सॉल्व करके दिखाता हूँ, जगह कम है, ठीक है। तो देखिए 1/8 और -5 अगर आपका 36 है, तो अब इसका आप क्या करिए, इधर इधर आपस में गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, या फिर इन दोनों का क्या कर लीजिए, लॉसल ले लीजिए। ठीक है, दोनों तरीका, या तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, या तो लॉसल ले लीजिए। तो मैं गुणा ही कर देता हूँ। तो 36 का अगर मैं 1 में गुणा करूंगा तो आपका 36 होगा, माइनस है माइनस, ठीक है। ये जो आपका माइनस है, समझिएगा, ये जो आपका माइनस है ना, ये आपका ऊपर लग जाएगा, यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ -36 हो जाएगा, समझ में आपका आया। तो -36 है और -1 -36 हो गया भाई। इसमें करेंगे तो माइनस है, तो -8 का 5 में गुणा करेंगे तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 बटा के नीचे। और 36 का अगर हम 8 में गुणा करेंगे तो 8 गुणित 36 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों तो आपस में क्या हो जाएगा आपका, जुड़ जाएगा। -36 और -40 दोनों जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ जाएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए 6 और 4 3 कितना हो जाएगा, 7, -76 बटा के 8 गुणित 36 आया, इतना आया। अब देखिए अगर हम कुछ कटेंगे तो आपका कट जाएगा, देखिए ये कटेगा, ये आपका कटेगा, देखिए 3 दूना के 6, 8 दूना के 16, 38 दूना 76, ठीक है। अब इसको अगर हम 2 से कट करेंगे तो देखिए 4 दूना के 8 हो जाएगा। फिर अगर हम 2 से कट करेंगे, 2 दूना के 4, इसको करेंगे तो देखिए 19, ठीक है। तो अगर हम इसका करें तो आपका बचा कितना, देखिए ऊपर 19 बचा, तो यहाँ देखिए -19 बटा के 36 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका कितना, 72। तो टोटल जब हम इसको सॉल्व किए, इस पूरे को अगर हमने सॉल्व किया तो कितना आपका आया, देखिए -19 बटा के कितना आया, 72 आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मझले कोष्टक में ही लिखिए -19 बटा के 72, ठीक है। जब इसके आगे अगर हम अब सॉल्व करते हैं आपका, ठीक है, अब इसके आगे मैं अगर सॉल्व कर दूंगा तो देखिए अब आपका क्या होगा। अब ये देखिए माइनस और माइनस का गुणा, अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा आपका, प्लस आएगा। तो आप करेंगे, देखिए अब देखिए इसको भी कर लीजिए, देखिए 2 के घाते -2 जब इससे नीचे आएगा तो 1/2 के घाते 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसका हमें गुणा करेंगे तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, और 19 बटा कितना हो जाएगा आपका, 72 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 72। अब 2 का स्क्वायर है तो इसको हम 4 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, 72 और 4 का लॉसा ले लीजिए या फिर इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए। चलिए तिर्यक गुणा ही कर देते हैं, ठीक है। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका देखिए 72 और प्लस 19 गुणुत्ते 4 बटा के कितना हो जाएगा, देखिए 72 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 गुणुत्ते आपका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए 72 कितना हो जाएगा, 72 प्लस 19 का हम 4 में अगर गुणा करेंगे तो आपका देखिए 19 दूनी 38, 19 तिहत्तर, 19 चौके 76 होगा। कितना होगा, देखिए 76 बटा के कितना हो जाएगा, देखिए 4 गुणुत्ते कितना हो जाएगा आपका 72। तो जब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए 6 2 कितना हो जाएगा आपका 8 और 7 7 14 हो जाएगा, ठीक है। 148 बटा के 72 चौके कितना हो जाएगा, देखिए 4 गुणुत्ते इसको 72 करिए। तो अब इसको कुछ अगर हम कट करेंगे तो क्या होगा, आपका कट हो जाएगा। जब इसको अगर हम कट करेंगे तो देखिए 4 एकम 4, अब इधर देखिए इसमें सॉरी पहले 2 से कट करिए, ठीक है। 2 दूना 4, इसको कट करेंगे देखिए 7 दूना के 14 और 7 दूना के 14 और 4 दूना के 8, फिर 4 से कट जाएगा, ठीक है। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका 32, आपका कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूना के 6 14 हो जाएगा, 7 दूना के 14 37 बटा के 72। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, देखिए आंसर कितना आएगा, कट कर था 37 बटा के कितना हो जाएगा, सॉरी 37 बटा के 72। तो ये जो 37 बटा के 72 होगा, इसको सरल करने पर आपका 37 बटा के 72 आंसर आएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे दोस्त कि 12 गाय या 8 भैंसें एक चारागाह की घास 10 दिन में चर सकती हैं। 12 गाय अगर चरें तो उसको 10 दिन में चर लेंगी, या 8 अगर 12 गाय चरेंगी तो वो जो चारागाह है, समझिए ये आपका चारागाह है, समझिएगा ये आपका चारागाह है। अगर इस चारागाह को अगर मैं 12 गाय चरें, ठीक है, तो इसको चरने में 10 दिन लगाएंगे। लेकिन अगर इसके जगह पे अगर हम 8 भैंस को लगा दें तो वो 10 दिन में चरेंगी। 8 भैंसें ही इसको क्या करेंगी, 10 दिन में चर लेंगी। तो कह रहा है कि 3 गाय और 3 भैंसें उसको कितने दिन में चरेंगी। कहने का मतलब कि यदि मैं इसके जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, 3 गायों को लगा दे रहा हूँ और 3 भैंसों को लगा दे रहा हूँ, ठीक है, तब वो कितने दिन में चरेंगी, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब कहने का मतलब कि 12 गाय के बराबर कितनी है, 8 भैंसें हैं। भैया यही बात है ना, जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरी जो क्षमता है 5 लड़कों को अकेले पटकने की है, तो 5 लड़के अगर इधर खड़े हो जाएं, ठीक है, और मैं इधर खड़ा हो जाऊं, ठीक है, और दोनों लोगों में ताकत हो जाए तो इनके 5 के बराबर मैं अकेले हूं। बात समझ में आया कि अगर इन 5 का वजन अगर 50 किलो हो तो मेरा जो वजन है अकेले 50 किलो है। ये बात समझ में आया दोस्तों। तो यही कह रहा है मेरे दोस्त कि 12 गाय या 8 भैंसें एक चारागाह की घास को 10 दिन चर सकती हैं। कहने का मतलब यहां समझिए कि इतना भोजन है। अब 12 गाय की जगह पर मान लेते हैं कि आदमी के बराबर तो औरत नहीं खाएंगी ना। अब जितना इस भोजन को अगर देखा जाए, घर में समझ लीजिए कि 12 औरतों के लिए ये भोजन बना था। अगर औरतें अगर 12 होती तो इसको बहुत ही आराम से खा लेती, लेकिन 8 आदमी ही इसको खत्म कर दिए। तो कहने का मतलब क्या है कि 12 औरतों के बराबर 8 आदमी हैं, है कि नहीं। तो वही बात कर रहा है कि 12 गायों के बराबर क्या है, 8 भैंसें हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो अब अगर मैं देखूं तो एक गाय के बराबर, अगर मैं यहां पर चेक करूं मेरे भाई, तो एक गाय के बराबर कितना है, 8 बटा के 12 भैंसें हैं। ऐसा मैं क्यों निकाल रहा हूं पहले समझिए, ठीक है। अगर इसको कट करें हम लोग तो देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8, यहां देखिए 3 चौके 12, कहने मतलब 2 बटा के 3 भैंसें, ये भैंसें हो गई, ठीक है। या फिर 8 भैंसों के बराबर 12 गाय हैं, तो एक भैंस के बराबर कितना, 12 बटा के 8 गाय हो जाती, ये भी कर सकते थे। लेकिन अब देखिए, अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार देखिए हम देखते हैं कि अगर 8 भैंस, समझिए 8 भैंस, अब एक समझिए एक काम है, ठीक है। 8 भैंस अगर M1 D1 बराबर, समझ में आ रहा है, आपको बताया होंगे ना, M1 D1 बराबर M2 D2, तो M1 मतलब 8 भैंस किसी काम को या किसी चारागाह को कितने दिन में चर रही हैं, 10 दिन में चर रही हैं। ये समझ में आया। तो M1 D1, अब M2 के जगह पे क्या है आपका, 3 गाय और 3 भैंस हैं। तो
तो M2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 गाय प्लस 3 भैंस। अब इसको पूछ रहा है कि कितने दिन में चरेंगी, तो मान लेते हैं कि x दिन में चरेंगी। कितने दिन में चरेंगी मेरे भाई, x दिन में चरेंगी। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो 8 भैंस, अब 10 का गुणा 8 में करेंगे तो टोटल हो जाएगा 80, ठीक है। तो यहाँ देखिए 80 भैंस बराबर, अब यहाँ पर देखिए भैंस है तो इधर हमें गाय को किस में बदलना पड़ेगा, भैंस में बदलेंगे तब तो ये भैंस से भैंस कट जाएगा, होगा ना। तो अब देखिए, अब 3 इन दोनों में कॉमन है तो 3 अगर हम कॉमन ले लें तो गाय, तो अब देखिए एक गाय की जगह पे कितना, 2/3 भैंस। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ इस गाय, अगर 3 कॉमन ले लें तो हम बचेगा यहाँ पर गाय प्लस भैंस उड़ते यक्स, ठीक है। अब देखिए 80 भैंस बराबर 3 और गाय के को हम क्या करेंगे, भैंस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो भैंस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2/3 क्या हो जाएगा आपका, भैंस प्लस भैंस और गुणित क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 12 था, ठीक है। अब इसको कर दें तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, अब बटा के 1 मान लीजिए। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा कर लीजिए। जब तिर्यक गुणा कर लेंगे तो भैया इसको बफैलो भी कर सकते हैं। देखिए 80, हम यहाँ b लिख देते हैं, बफैलो मतलब भैंस, ठीक है। b बराबर 3, अब यहाँ देखिए 2, अब भैंस की जगह b और प्लस 3 का 1 भैंस में गुणा करेंगे तो 3b, ये बटा के 3 और गुणित x। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए 80b बराबर 3 गुणित, देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, b बटा के 3 और गुणित x। तो ये 3 से ये 3 कट गया, ये b से आपका b कटेगा। आपसे दिन पूछा है, x दिन में, x दिन में अगर अब इसको हम करें तो देखिए कहने का मतलब देखिए 5 का x में गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए 5x बराबर 80 आया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 80 बटा के 5, तो 5 एकम 5, 16 पच्चे 80, तो आपका क्या हो जाएगा x बराबर 16 दिन। समझ में आया मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों समझ में आया कि 3 गाय और 3 भैंस से इस चारागाह को कितने दिन में चर लेंगी, 16 दिन में चर सकती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब अगले क्वेश्चंस में क्या कर रहा है मेरे दोस्त कि एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क कैसा है, आयताकार है। तो अब समझिए एक पार्क, मैं क्या बनाता हूं, पार्क बना देता हूं। ये समझिए कि ये आयताकार, भाई आयताकार ही मैंने बनाया है। अब इस पार्क की जो लंबाई है ये जो है आपका 45 मीटर है और ये जो चौड़ाई जो है वो आपका 30 मीटर है। यही है, यही बात बोल रहा है। अब कह रहा है पार्क के बाहर चारों ओर, अब ये जो पार्क है ना इसके बाहर चारों ओर एक आपका क्या बना है, एक रास्ता बना है। क्या बना है, एक इस हिसाब से आपका एक रास्ता बना है, ठीक है। समझिए ये आपका लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक रास्ता बना है और वो इसकी जो चौड़ाई है, ये जो रास्ते की जो चौड़ाई है वो है 2.5 मीटर। तो यहाँ से ये जो चौड़ाई होगी आपकी कितनी होगी, 2.5 मीटर होगी। अब यहाँ से भी आपका 2.5 मीटर होगी, ये टोटल ये भी 2.5 मीटर होगी, इधर भी 2.5 मीटर, ये जो चौड़ाई, ठीक है, पथ बनाया गया। तो कह रहा है कि इस पथ का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त इस पथ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसका क्षेत्रफल मतलब कि इस आयत का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल में से घटा देना पड़ेगा। लेकिन आपको कैसे करना है, तो पहले हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जब पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो अब अगर आपकी ये जो चौड़ाई ये थी 30 थी, तो इधर ये वाले बढ़ जाएगा 2.5 और यहाँ से बढ़ जाएगा 2.5। तो 2.5 और 2.5 बढ़कर के टोटल कितना हो जाएगा, अब ये जो चौड़ाई हो जाएगी 2.5 कितना हो जाएगा 5। तो 30 और प्लस 5 टोटल कितना हो जाएगा। भैया मैं ये पूछ रहा हूं कि आयताकार कमरे सहित और पथ सहित इसका क्षेत्रफल अगर चौड़ाई अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 30 में 5 जुड़ेगा तो ये 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं मैं इसकी चौड़ाई पूरा, अब ये आएगा अगर ये वाला जो नया रास्ता भी अगर देखा जाए बना आयताकार ही बना, तो अब इसकी अगर देखा जाए तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो 30 तो ये तो था भैया मेरे, ऐसा समझिए ये तो आपका था ये 30 नहीं, ये आपका 45 था और ये आपका 30 था,
ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो रास्ता है ये 2.5 मीटर चारों तरफ से चौड़ा है, तो ये 2.5 मीटर ये वाला चौड़ाई, तो ये वाला यहाँ से बढ़ा ना 2.5, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और इधर से भी तो 2.5 अगर ये चौड़ा है तो इधर से भी 2.5 बढ़ेगा, तो टोटल ये 2.5 टू 2.5 कितना हो गया, 5 हुआ। तो 30 में यदि 5 में जोड़ूं तो ये अब जो चौड़ाई मेरी मिली, कितनी मिली आपकी, कितनी मिली, 35 मीटर, ठीक है। अगर मैं लंबाई की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं, लंबाई की अगर मैं बात करूं, तो ये लंबाई आपका देखिए 45 था, समझिएगा। अब ऐसे समझिएगा, ये जो आपकी लंबाई थी ये वाली, वो कितनी थी आपकी, 45 थी। लेकिन ये देखिए यहाँ से अगर यहाँ जब बना तो ये भी 2.5 मीटर लंबा था, इधर भी, और इधर भी 2.5 मीटर बड़ा है, तो 2.5 इधर में भी 5 क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, क्या होगा, इधर भी आपका 5 जो है बढ़ जाएगा। तो 45 और 5 टोटल कितना हो जाएगा, 50 मीटर, कितना हो गया, 50 मीटर आपका क्या हो जाएगा, नया जो आयताकार बना वो हो गया। समझ में आया। तो नई जो आपकी चौड़ाई यहां पर मैं लिख देता हूं, टोटल यहां से यहां तक की चौड़ाई कितना हो गया आपका, 50 मीटर, 50 मीटर। अब अगर मैं ये बोलूं कि पथ का अगर आपका क्षेत्रफल निकाल रहा है, पूछ रहा है भैया, सिर्फ इसका क्षेत्र एरिया पूछ रहा है, इसकी पूरी सिर्फ इसकी एरिया पूछ रहा है, तो अगर मैं यहां से ये बोलूं कि पथ का क्षेत्रफल बराबर पथ सहित कमरे का क्षेत्रफल, अगर मैं बोलूं पथ सहित, ये क्या है, पथ सहित पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल में से यदि मैं माइनस पार्क का क्षेत्रफल मैं क्या करूं, घटा दूं, पार्क का क्षेत्रफल घटा दूं, तो जो होगा वो आपका पथ का क्षेत्रफल होगा। कैसे होगा, यदि मैं इस पूरे, देखिए इस पार्क सहित अगर मैं इस पार्क सहित रास्ते का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो ये इतना बड़ा, भाई पार्क सहित रास्ते का क्षेत्रफल ये 50 लंबाई हो गया और 35 चौड़ाई हो गया, ठीक, ये भी आयताकार है। और उसमें से यदि मैं इसका ये वाला एरिया में घटा दूं तो आपको यही तो बचेगा, यही तो किनारे किनारे बचेगा ना मेरे भाई। जब इतना बचेगा तो पथ सहित पार्क का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई होगा, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो पथ सहित पार्क की लंबाई कितना है भैया, पथ सहित पार्क की लंबाई कितनी हो गई, यहां से ये वाला बढ़ गया तो 50 मीटर आया ना, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए लंबाई गुणित चौड़ाई होगा, और इसमें इंग्लिश में इसको लिखते हैं L इंटू बी, ठीक है। तो पथ सहित कमरे की लंबाई नहीं, पथ सहित पार्क की लंबाई होगी 50, तो इसमें हम 50 का गुणित, और पथ सहित पार्क की जो चौड़ाई हो गई वो कितनी है मेरे भाई, कितना है, 35 है, 35 कर लेंगे, माइनस पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क की लंबाई कितनी है 45 मीटर, ये हो जाएगा 45 गुणित, अब पार्क की चौड़ाई कितना है, कितना दिया था आपका, पार्क की चौड़ाई 30 दिया था, ये 30 हो जाएगा। ये बात समझ में आया मेरे दोस्त। जब इतनी बातें समझ में आपको आई तो अब आपको क्या करना है, बस घटा देना है। तो देखिए 35 का इसमें अगर गुणा करेंगे, देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 15 = 2 17, 1750, और माइनस इसका अगर हम करेंगे तो 45 × 135, 5 × 5 × 15, 4 × 12 1350, इतना आया। अब इसको अगर आप घटाएंगे तो आपका इधर देखिए मैं लिख देता हूँ 0 हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो आपका 0 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो आपका 4 होगा, 400 होगा, 1 में से गया 0, तो ये 400 क्या होगा आपका वर्ग मीटर, क्या होगा 400 क्या होगा वर्ग मीटर, जो होगा वो आपका किसका होगा, पथ का क्षेत्रफल होगा। तो उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब अगले क्वेश्चंस में क्या कर रहा है मेरे दोस्त कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा 16 सेंटीमीटर लंबी है, तो केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा, ये बोल रहा है कि एक वृत्त है, ये वृत्त है, इस वृत्त की ये जो त्रिज्या है ना, ये 10 सेंटीमीटर है। कितना है, केंद्र से भाई, केंद्र से और वृत्त के बीच की दूरी जो होती है वो जीवा त्रिज्या होती है, तो इसकी जो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और ये जो, लेकिन इसकी त्रिज्या में एक जीवा है जो 16 मीटर लंबी है। अगर मैं इसमें यहाँ से अगर इस पर मैं ये लंब डालूं तो जानते हैं कि त्रिज्या कहीं पर भी जीवा को क्या हो, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अगर ये टोटल अगर मान लेते हैं, बिंदु मान लेते हैं डी अगर सी पे काटता है, तो अगर ये टोटल अगर आपका 16 है तो ये तो 8 हो जाएगा, 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ये आपको मैंने बताया होगा। तो अगर ये 8 हो गया, आप समझिएगा,
तो ये जो त्रिज्या आपका 10 सेंटीमीटर था, अगर क्या ये यहाँ से अगर यहाँ पर अगर मैं करूँगा, समझिएगा, तो क्या ये 10 यहाँ पर भी तो होगा, क्योंकि ये भी केंद्र से यहीं तक जा रही है। समझ रहे हैं ना? ये यहाँ से करें, चाहे यहाँ से यहाँ करें, चाहे यहाँ से यहाँ, भैया अगर वो वृत्त को यहाँ पर इसको छुएगा, ठीक है, केंद्र से इसकी बीच की दूरी, तो वो भी त्रिज्या होगी। तो अगर यहाँ 10 है तो क्या यहाँ पर 10 नहीं होगा? होगा। तो अब एक अगर देखा जाए तो एक समकोण त्रिभुज देखिए बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें अगर हम चाहें तो क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। प्रमेय अगर लगा देंगे तो आपसे क्या पूछा, देखिए केंद्र से जीवा की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ओसी। क्या पूछ रहा है आपका? ओसी। ओसी बराबर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लगा देंगे, देखिए त्रिभुज एओसी, किसमें? त्रिभुज एओसी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगा देते हैं मेरे भाई, तो एओ स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए एओ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, यही होगा, AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। और यही आपसे OC की दूरी आपसे पूछ रहा है। अब देखिए AO, तो AO स्क्वायर, तो AO स्क्वायर आपका कर्ण है भैया, कर्ण है, तो कर्ण की दूरी कितना है? 10 है। तो यहाँ पर हम कर देंगे, देखिए 10 का स्क्वायर बराबर AC। AC आपका क्या है? यहाँ पर आधार है, तो आधार है, तो आधार क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस OC, OC आपसे पूछा है, OC आपसे ही पूछ रहा है ना, यही बोल रहा है। देखिए केंद्र से जीवा, तो केंद्र से जीवा यही है, इसके बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो अब आपका देखिए, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 8 8 64 हो जाएगा, प्लस OC स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका? OC स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका? OC स्क्वायर हो जाएगा। जब OC स्क्वायर हो जाएगा, तो जब अगर हम OC स्क्वायर बराबर अगर हम करें, तो 100 में से हमारा क्या होगा? ये 64 घट जाएगा, 64 क्या हो जाएगा आपका? घट जाएगा, घट जाएगा। तो OC स्क्वायर बराबर यहाँ 10 में से अगर मैं 4 को घटाऊंगा तो आपका 10 में यहाँ पर आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 9, 9 में से 3 जाएगा तो आपका 9 से 6 आएगा, 3 आएगा, 36 आया। तो OC स्क्वायर बराबर कितना है आपका? 36 आया। OC स्क्वायर बराबर कितना है आपका? 36 आया अगर। तो अब देखिए, तो OC बराबर अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा? कड़ी में 36, कड़ी में 36 होगा। तो OC की लंबाई पूछ रहा है, तो OC बराबर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो यही आपसे पूछा रहा था कि केंद्र से जीवा की दूरी, तो देखिए केंद्र से यहाँ तक की ये जो दूरी OC है कितना आया? 6 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है मेरे दोस्त कि नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का मैंने इतना अच्छा कंसेप्ट आपको बताया था, अगर आपने देखा होगा तो वहां से देख लीजिएगा, यहाँ से भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पद दिया है, बारंबारता दिया है, तो पद गुणित बारंबारता हम लोग निकालते हैं। ऐसा हम लोग क्यों निकालते हैं कि 4 की जो बारंबारता 3 बार आया है, अगर जैसे 4 अगर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो फार्मूला होता है समांतर माध्य का, पदों का योग बटा के पदों की संख्या होता है। तो 4 अगर आपका ऐसे अगर लिखा होता 4 4 4, फिर देखिए 6 6 6 6, तो इसको हम जोड़ते कि नहीं जोड़ते? जोड़ते ना। लेकिन यहाँ पे देखा 4 की जो बारंबार, इसको आसान तरीके में पद और बारंबारता में दिखा दिया है, तो ये तो और हमारे लिए आसान हो जाता है ढूंढना। तो 4 की बारंबारता कितनी बार है? 3 बार। तो fx दिखा रहा था, इसका मतलब ये x है और ये f है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 4 का 3 में गुणा करेंगे, या फिर 4 को 3 बार जोड़ेंगे तो 4 3 12 आया, तो ये आपका 12 आया। यहाँ 12 हम लिख लेंगे, आएगा। इसका 6 कितनी बार है? 4 बार है, तो इसका गुणा करेंगे तो 6 चौके कितना हो जाएगा आपका? 24 हो जाएगा। 8 की बारंबारता कितनी बार? 2 बार है, तो 8 दूना के कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। 10 की बारंबारता 2 बार, तो 10 और 2 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20, या 10 का 2 बार आया तो 10 दूना 20। 12 का 6 बार है, तो 12 6 कितना होता है? 72। 14 कितनी बार है? 8 बार में है, तो 14 8 बार में कितना हो जाएगा? 112, 1 1 2। अब इसको अगर आप जोड़ लेंगे तो आपका आएगा, देखिए कहने का मतलब सिग्मा fx। सिग्मा इसका मतलब क्या होता है? ये दिखा रहा है कि इन दोनों का योगफल है। क्या है? fx का ये क्या है? योगफल है। तो इसको आप जोड़ेंगे तो 2 2 4 6 4 10 4 14 2 16, 6 आया, 7 2 9 1 10 1 11 2 13 1 14। देखिए 11 7 18 2 20 21 2 23 1 24 25 हो जाएगा।
तो 256 कितना आया, 256 आया। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 6 4 10, 10 20, 8 28, 12 40 और 14 54, कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आपका कितना आया, सॉरी सिग्मा एक्स कितना आया आपका, देखिए 54 आया, 54 आया। अब अगर आपका समांतर माध्य पूछा है, समांतर माध्य पूछा है तो समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा देंगे। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा के सिग्मा एक्स। यहाँ पर देखिए एक्स है इसलिए हम यहाँ पर एक्स ही लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एफ रहता तो एफ लगाते। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया, 256 आया है, बटा के सिग्मा एक्स कितना आपका 54 आया। जब इसका भाग देंगे, गुणा कटपीट करेंगे तो आपका आएगा देखिए 4.74 समथिंग ऐसे करके 0 करके आएगा। तो यही जो आपका हो जाएगा समांतर माध्य होगा इसका। अब इस प्रश्न पत्र का जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, देखिए मेरे दोस्त कि पार्श्व चित्र, मतलब ये जो आपका चित्र है, इस चित्र में त्रिभुज एबीसी, ये जो एबीसी ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, यह समबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज, अगर समबाहु त्रिभुज आपका क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में मतलब सम मतलब बराबर, तीनों भुजाएं अगर आपकी क्या है, इसकी बराबर हैं। जब अगर तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो ये तीनों कोण भी क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। तो अगर ये कोण अगर यक्स होगा तो ये भी यक्स होगा और ये भी आपका एक्स होगा। अब इन तीनों का जो योग होगा वो क्या होगा, 180 के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो मान लेते हैं तीनों कोण, तो x प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 180, तो 3x बराबर कितना होगा 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा के 3 बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश। कहने मतलब ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, ये भी आपका कितना है 60 डिग्री है और ये भी आपका 60 डिग्री, अभी हमने जस्ट निकाला, जस्ट हमने निकाला। आगे क्या करा देखिए, डी ई, ये डी और ये ई, ये दोनों वृत्त पर दो बिंदु हैं, ये दोनों वृत्त पर दो बिंदु हैं। तो बी ई सी, देखिए बी ई सी ये वाला आपसे पूछ रहा है, बी ई सी और बी डी सी, बी डी सी आपको कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो जैसे देखिए अगर ये समबाहु त्रिभुज हैं, ये समबाहु त्रिभुज हैं, तो ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री, भाई 60 60 तीनों हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहां पर कि यहां पर हल लिखते हैं, ठीक है। यदि त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज हैं, क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं, अतः इनके प्रत्येक कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे, या फिर तीनों कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो एंगल क्या कर सकते हैं, ये एंगल ये और ये वाला भाई बराबर होंगे। तो अब देखिए ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया कैसे होंगे, ठीक है। तो अब आपसे पूछा क्या है, देखिए कि बी, देखिए बी डी सी हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो एंगल बी डी सी, बी डी सी बराबर एंगल सॉरी हाँ एंगल बी ए सी। क्यों कि हमने आपको बताया था कि एक ही वृत्त के कोण बराबर होते हैं, भैया ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है, किसी चाप द्वारा ये दोनों एक ही वृत्त के कोण हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि डाल लिख देते हैं क्यों, एक ही वृत्त के कोण, एक ही वृत्त के कोण, ठीक है। तो एंगल बी डी सी आपसे पूछ रहा है, तो एंगल बी डी सी इक्वल्स टू क्या है, बी ए सी, बी ए सी अभी हमने निकाला ना, बी ए सी, बी ए सी कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर हम 60 डिग्री लिख देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब आपसे हम जानते हैं देखिए कि एंगल बी ए सी अब प्लस एंगल बी ई सी बराबर 180 अंश होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, कोणों का जो योग होता है 180 अंश होता है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज किसमें, ए बी ई सी में, नहीं सॉरी चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीय शर्त या फिर द्वितीय शर्त कर देते हैं। अब का क्या है देखिए, त्रिभुज क्या है बी ए सी, हाँ त्रिभुज बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज, भैया चक्रीय है ना, चक्रीय चतुर्भुज इतना लिख दीजिए, आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज आमने और सामने के कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। तो बी ए सी, अभी बी ए सी हमारा कितना आया 60 डिग्री,
तो 60 डिग्री प्लस BEC, तो BEC आपका कितना है, आपका पूछा है BEC बराबर 180 अंश। तो आपसे पूछा क्या है, एंगल BEC बराबर 180 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 120 अंश। कितना हो जाएगा, BEC 120 अंश। तो आपके प्रश्न पत्र जो था 2017 सभी प्रश्न सॉल्व हो गए। तो अब आप लोग दोस्तों मेरे को बताइएगा कि आज की जो मेरी क्लास थी आपको कैसी लगी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अब अगले वीडियो में हम लोग अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।